देवर्षि नारद भगवान नारायण के परम भक्त व ब्रह्मचारी है। पौराणिक मान्यता के अनुसार पूर्व जन्म में वे विवाहित गंधर्व थे। ब्रह्म भगवान के श्राप से वह पहले शूद्र और फिर उन्हीं के पुत्र बने। भगवान ब्रह्मा के पुत्र व देव ऋषि नारद मुनि का नाम तो हर किसी ने सुना है। हाथ में वीणा लेकर भगवान नारायण का गुणगान करने वाले नारद मुनि पौराणिक मान्यताओं में परम भक्त होने के साथ संवाददाता भी है, जो विभिन्न लोकों में सूचनाओं का आदान प्रदान करने सहित भगवान की लीलाओं में भी सहयोगी रहते हैं। पर बहुत कम लोगों को पता है कि बाल ब्रह्मचारी नारद मुनि भी अपने पूर्व जन्म में विवाहित थे, जिन्हें ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था। उन्हीं नारद मुनि के 3 जन्मों की कथा आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिसका जिक्र कई पौराणिक कथाओं में है। पुराणों में नारद मुनि के 3 जन्मों की कथा का उल्लेख है। पहले जन्म में देवर्षि नारद उपबर्हन नाम के गंधर्व थे, जिनका विवाह भी हुआ था। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में सभी देवता और गंधर्व भगवान का संकीर्तन करने आए, तो वे भी अपनी स्त्रियों सहित वहां आ गए। पर कीर्तन के बीच ही वह हंसी मजाक करने लगे, जिसे देख ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने नारद मुनि को क्षुद्र होने का श्राप दे दिया। इस श्राप से दूसरे जन्म में क्षुद्र हुए। इस जन्म में पैदा होने के बाद इनके पिता की मृत्यु हो गई। इनकी माता दासी का कार्य कर इनका भरण पोषण करने लगी। एक दिन उनके गांव में कुछ महात्मा चातुर्मास बिताने आए, तो नारद जी ने उनकी खूब सेवा की। इससे उनके सारे पाप धुल गए। जाते समय महात्माओं ने प्रसन्न होकर उन्हें भगवान नारायण के नाम का जप व उनके स्वरूप का ध्यान करने का उपदेश दिया। एक दिन सांप के काटने से इनकी माँ भी चल बसी, तो ये अनाथों के नाथ दीनानाथ का भजन करने के वन में चले गए। एक दिन जब नारद जी पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का ध्यान कर रहे थे, तब अचानक भगवान इनके हृदय में प्रकट हो गए। पर अपना दिव्य स्वरूप दिखाकर वे जल्द ही अंतर्धान हो गए। इसके बाद भगवान का दोबारा दर्शन करने के लिए नारद जी व्याकुल हो गए, पर तप करने पर भी उन्हें सफलता नहीं मिली। अंत में आकाशवाणी से उन्हें अगले जन्म में भगवान के दर्शन होने की सूचना मिली। इसके बाद समय पाकर मृत्यु होने पर कल्प के अंत में वे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में अवतरित हुए, जो भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त बन उनका गुणगान करते हुए विचरण करने लगे। नारद भगवान विष्णु के परम भक्त थे, इसलिए तीनों लोकों में विचरण करते हुए वे विष्णु जी की महिमा का बखान करने लगे। तीनों लोकों में विचरण करने की वजह से उनके पास हर जगह की खबर होती है, इसलिए उन्हें संसार का पहला पत्रकार भी माना जाता है।